नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्तिक मास की जो प्रथम एकादशी है, जिसे हम रमा एकादशी के नाम से जानते हैं, वह रमा एकादशी किस तारीख को है? 16 अक्टूबर को है अथवा 17 अक्टूबर को है। रमा एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए? एकादशी का पारण कब करना चाहिए? और रमा एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? आज के वीडियो में इसी विषय की जानकारी हम ग्रहण करेंगे। विषय को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य एवं शास्त्र प्रमाणित जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। एक मास में 2 एकादशियां होती हैं, शुक्ला एकादशी और कृष्णा एकादशी। और कार्तिक मास की जो यह एकादशी है उसे हमें रमा एकादशी के नाम से जानना चाहिए। कार्तिक मास की दोनों एकादशियां, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की हो, अपने आप में विशेष स्थान रखती हैं, क्योंकि यह जो कार्तिक मास है 12 मासों में सबसे प्रिय मास भगवान श्रीहरि को कार्तिक मास है। इसलिए कार्तिक मास की जो एकादशी है यह भी जो है विशेष रूप से जाननी चाहिए। एकादशी तिथि का जो आरंभ है वह 16 तारीख को सुबह 10:30 बजे 10:35 से जो है एकादशी तिथि आरंभ हो जाती है, और दूसरे दिन 17 तारीख को 11:15 या 17 तक जो है रहती है। निर्णय सिंधु के अनुसार रमा एकादशी की तिथि को हमें सूर्योदय व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए, जो इस बार 17 अक्टूबर 2025 को प्राप्त हो रही है। अब यह सुनिश्चित हो जाने के बाद हमें रमा एकादशी का व्रत कैसे करना है? तो 10वीं की तिथि को अर्थात 16 तारीख को आपको रात्रि का भोजन नहीं करना है। अगर किसी कारणवश स्वास्थ्य की दृष्टि से अथवा किसी अन्य कारणवश आपको भोजन करना पड़ता है, तब रात्रि में आप जो है भात ग्रहण ना करें, चावल ग्रहण ना करें। सुबह उठने के पश्चात स्नानादि कार्यों से निवृत्त हो जावें और भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, उनसे प्रार्थना करें कि रमा एकादशी के व्रत का संकल्प मैं आपको अर्घ्य दे करके आरंभ करता हूं। ऐसा बोल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें और एकादशी का व्रत आरंभ करें। एकादशी में हमें निराहार रहना चाहिए। एकादशी के संपूर्ण दिन भगवान श्रीहरि का पूजन करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। और दूसरे दिन 18 अक्टूबर के दिन सूर्योदय से लेकर के सुबह 9 बजे तक हमें व्रत का पारण कर लेना चाहिए। पारण से पहले भगवान श्रीहरि का पूजन करना चाहिए, सूर्यार्घ्य देना चाहिए, तुलसी का पूजन करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए और ब्राह्मण को सूखे अन्न का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को दान देने के पश्चात ही जो है हमें व्रत का पारण करना चाहिए। अब जानते हैं कि एकादशी में हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जो भगवान श्रीहरि को आनंदवर्धक है और हमको पुण्य प्रदान करने वाला है। तो हमें एकादशी के दिन गीता पाठ करना चाहिए। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, भले ही आधा श्लोक क्यों ना पाठ करें, परंतु हमें गीता पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। गीता पाठ के अलावा 12 मंत्र का जप करना चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम 12 माला जप करना चाहिए। अगर 12 माला ना हो पावे तब भी कम से कम 1 माला तो जप अवश्य रूप से करना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का जो पाठ है यह भगवान श्रीहरि को आनंदवर्धक है और हमें सुख प्रदान करने वाला है। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ, चाहे वह संस्कृत में हो अथवा नाम जप के रूप में हो, हमें वह पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। रमा एकादशी के दिन लक्ष्मी के सहित भगवान विष्णु की अर्चना करनी चाहिए। तुलसी से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास की इस रमा एकादशी को विशेष रूप से जानना चाहिए
और कार्तिक मास की एकादशी होने के कारण हमें तुलसी को दीपदान अवश्य रूप से करना चाहिए। रमा एकादशी हरिवासर के रूप में है, इसलिए वैष्णवों को हरिवासर उत्सव की तरह मनाना चाहिए। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।